बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबरें, बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है और उस इस्तीफ़े के बाद हुकूमती सफ़ों में खलबली है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर 77 अरकान इलेक्शन कमीशन ने फ़ारग कर दिए हैं, जिसके बाद तख्त शहबाज लरज़ गया है और उसकी भी बहुत बड़ी वजूहात हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वाले खुशी मना रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात कि आज़ाद कश्मीर का जो बहरान है, जो कशीदा सूरत हाल है, वो हल होती नज़र आ रही है। हुकूमत ने फौरी तौर पर 23 अरब रुपए सब्सिडी की मद में जारी कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तीफ़ा कौन सा बड़ा इस्तीफ़ा है और उस इस्तीफ़े की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर खलबली क्यों मची हुई है। क्या शहबाज ग्रुप और नवाज़ ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये बहुत एक अहम सवाल है। तो मैं बजाय इसके कि आपको तजस्सुस में रखूं, सीधा मसलू इशू पे आ जाता हूं और इस इस्तीफ़े पे आ जाता हूं। जनाब, ये इस्तीफ़ा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफ़े से हुकूमत भी हैरान, वज़रा भी हैरान कि अचानक क्या हुआ। लेकिन आपको पता है कि जो छोटा भाई है वो बड़े भाई की बात कभी नहीं टालता। शहबाज शरीफ ने कभी जो है वो नवाज शरीफ के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं की, आंखें नहीं दिखाईं। इस वजह से जैसे ही उनको हुक्म हुआ कि इस्तीफ़ा दे दें, तो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पार्टी के मरकज़ी सदर का ओहदा शहबाज शरीफ ने छोड़ दिया है और अब 18 मई को मरकज़ी मजलिस आमला, जिसको सेंट्रल वर्किंग कमेटी कहा जाता है, उसका इजलास होने जा रहा है लाहौर में। और उस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी का नया सदर मुंतखब किया जाएगा। वो पहले सदर रह चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको नाअहल कर दिया गया था। अब दोबारा वो पार्टी का सदर बनने जा रहे हैं और फिर उनके इस फ़ैसले की तौसीक, यानी कि मरकज़ी मजलिस आमला के फ़ैसले की जो तौसीक है, वो जनरल कौंसिल से ली जाएगी, जिसका इजलास 28 मई को लाहौर में ही होगा। तो जैसे ही शहबाज शरीफ को बड़े भाई का हुक्म मिला कि शहबाज शरीफ साहब, अब आप हुकूमत चलाएं, पार्टी मैं चलाऊंगा, मर्ज़ी से चलाऊंगा, जिसको चाहूँ रखूं, जिसको चाहूँ निकाल दूं। अब जनाब, आपने सिर्फ हुकूमत के मामला देखने हैं, पार्टी मैं देखूंगा। तो जिसका ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा कि भाईजान, जो आपका हुक्म सर आंखों पर। और शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं मुस्लिम लीग नून की सदारत से। और ये अचानक चूँकि हुआ, अचानक उनका फ़ैसला सामने आया, उन्होंने अपने वज़रा को भी नहीं बताया, अपने साथियों को भी नहीं बताया, जिस पर वो शशदर थे। जैसे मीडिया पर यह खबर आई, अरकान उनसे पूछते रहे, एक इजलास चल रहा था, तो शहबाज शरीफ से जब उन्होंने पूछा कि शहबाज साहब ये क्या चल रहा है, आप मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा बड़े भाई का हुक्म था, उन्होंने मुझे पार्टी सदर बनाया था, उन्होंने मुझे ये कहा, हुक्म दिया, तो जनाब मैंने सरनगू कर दिया। और अब शहबाज शरीफ खुद पार्टी के सदर का जो ओहदा है वो नवाज शरीफ के हवाले करने जा रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट है, अहम खबर है और आपको फिर तब्दीलियाँ महसूस होंगी, आपको वाज़ेह तब्दीलियाँ महसूस होंगी हुकूमती ऐवानों में भी और पार्टी के अंदर भी। क्योंकि नवाज शरीफ तो फिर नवाज शरीफ है, उसने भी बड़ा फ़ैसला कर लिया है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, आने वाले दिनों में चीज़ें जो है वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर है अदालती फ़ैसला है। और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कौमी व सूबाई असम्बलियों की 77 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी हैं। 77 मखसूस नशिस्तों पर इन अरकान को मुअत्तल कर दिया है। ये वो लोग थे जिनको तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दी गई थीं, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका था, तो उस फ़ैसले की रोशनी में इन अरकान को 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। जिसके बाद हुक्मरान जमात की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो गई है। पंजाब असम्बली में उनकी अक्सरियत सादा ही रह गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नून लीग की मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 44 नशिस्तें मुअत्तल हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के 15 अरकान मुअत्तल हो गए हैं। JUI
की 13 नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। कौमी असम्बली में नून लीग की नशिस्तें अब जो थी वो 121 थी, वो कम होकर 105 रह गई हैं। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 71 थी, कम होकर 67 रह गई हैं। JUI की नशिस्तें 13 थी, वो कम होकर जनाब 7 रह गई हैं। तो उससे क्योंकि जो आज फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, इसको स्पीकर भी मानने के पाबंद हैं। स्पीकर याद सादक वज़ीर आज़म से मिले थे, जाकर मुलाकात की थी, सारी सूरत हाल बताई, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मानिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानिए, और इन अरकान की जो रुकनीत है वो ता हुक्म सानी मुअत्तल जो है वो कर दी गई है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन, खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 ख़वातीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 मखसूस ख़वातीन अरकान, अक़लियतों के 4 अरकान, सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी की जो अरकान हैं समीता अफजाल सैयद और MQM की मसरत ज़मीन, वो भी मुअत्तल हो गई हैं। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशिस्तों पर अभी अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। पंजाब असम्बली की 24 ख़वातीन अरकान और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। सिंध असम्बली से 2 ख़वातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनीत मुअत्तल की गई है। इलेक्शन कमीशन के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं सिंध नदीम हैदर, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके बाद कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये मजमूई तौर पर जो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद कौमी असम्बली में 121 तक जा पहुँची थी, वो अब 105 हो गई है। जो 2 तिहाई अक्सरियत 224 से ज़्यादा अरकान के हो गए तो हुक्मरान इत्तेहाद के वो ख़त्म हो गई है। असम्बली में अलबत्ता MQM की 21, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मजलिस वात मुस्लिमीन BNP और मुस्लिम लीग ज़ियाब नेशनल पार्टी PK मैब की एक नशिस्त जो है वो बरकरार है। 7 आज़ाद अरकान जो है वो मौजूद हैं। अब जाते जाते एक और बताऊँ, आला सतह का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हुआ। आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, तशद्दुद वाक़यात, अमन व अमान के मामलात, कशीदा सूरत हाल, उसका तफसीली जायज़ा लिया गया। आज़ाद कश्मीर की क़यादत मौजूद थी, सियासी क़यादत मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी, और वज़ीर आज़म ने फ़ौरी तौर पर आटा और बिजली गंदम की सब्सिडी की मद में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को 23 अरब रुपए जारी करने के जो हैं वो मंजूरी दे दी है। और जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, क्योंकि हालात आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और ये ख़राब हालात पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। हालांकि ये जो मामला है जॉइंट एक्शन कमेटी का, इसमें ज़्यादातर वो लोग जो सरपसंद अनासर हैं उनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है, तहरीक इंसाफ, वो इसके पीछे है, खुलकर सामने नहीं आ रहे। रियासती इदारों पर हमले किए जा रहे हैं, फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं। वो एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो चुका, लेकिन इसके बावजूद फोर्सेस और हुकूमत ये इस चीज़ का तहैया किए हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर में हालात को बिगड़ने नहीं देना। रेंजर्स को वापस बुला लिया गया, FC को सिर्फ इन हसास तनसीबात पर तैनात किया गया ताकि ये हालात जो है वो हाथ से ना निकले। और वज़ीर आज़म ने ये कहा, और अभी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी जनाब ये अहकामात जारी कर दिए कि आटे की जो कीमत है 20 किलो की वो 1000 मुकर्रर कर दी गई है। जो बिजली का 100 यूनिट है उसकी कीमत 2 से 3 रुपए जो है वो कर दी गई है। और उसमें ये भी मैं आपको बता दूँ, उसका नोटिफिकेशन भी जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जारी कर दिया है, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली की यूनिट की कीमत जो है वो 3 रुपए फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है। और इसी तरह अगर कोई 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसकी कीमत जो 200 से 305 रुपए हो गई। 300 से ज़्यादा यूनिट जो हैं वो 6 रुपए फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया है। तो काफ़ी रिलीफ आज़ाद कश्मीर के आवाम को इससे मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी भी अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म करेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।